हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से आपके कुछ प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की परीक्षा आप सभी की बहुत ही निकट आ रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके आज के वीडियो में 50 प्रश्न रहने वाले हैं। अभी तक आपको मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर 1 और 2 दोनों के ही क्वेश्चन 30 आते हैं, उन सभी को मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न हैं पढ़ने वाले हैं। अभ्यास प्रश्नमाला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आपके क्या क्या प्रश्न आएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपका, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 में पूछा गया था। ये प्रश्न आपका सीटेट की परीक्षा में। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका उनके अभिभावकों का व्यवसाय, दूसरा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तीसरा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, चौथा विकासात्मक अवस्थाओं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, विकासात्मक अवस्थाओं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपका सीटेट 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं। पहला दिया है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, दूसरा आत्मसिद्धि के भाव, तीसरा जीवन के बारे में परितृप्ति, चौथा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है। यह भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला आपका दिया है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है, दूसरा सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तीसरा विकास हमेशा रेखीय होता है, चौथा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 में पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें जो है विकास का सिद्धांत जो है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं, दूसरा दिया है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, तीसरा दिया है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, चौथा दिया है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। पहला दिया है 3 वर्ष की आयु में, दूसरा 4 वर्ष की आयु में, तीसरा 5 वर्ष की आयु में, चौथा 6 वर्ष की आयु में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 4 वर्ष की आयु में हिंदी के अक्षरों को जो बालक पहचानने लगता है वह 4 वर्ष की आयु में बालक हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। ये देखिए आपका बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। पहला दिया है 150, दूसरा 280, तीसरा 390 दिन, चौथा 460 दिन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, गर्भ में बालक को विकसित होने में जो दिन लगते हैं वह आपके 280 दिन लगते हैं। यह भी आपका बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु का भार होता है। पहला दिया है 6 पाउंड, दूसरा 7 पाउंड, तीसरा 8 पाउंड, चौथा 9 पाउंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 8 पाउंड। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय पूर्व अवधि की आयु है। आयु क्या है।
पहला दिया है 1 से 3 वर्ष की, दूसरा 2 से 6 वर्ष की, तीसरा 0 से 2 वर्ष की, चौथा 3 से 6 वर्ष की। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका पहला ऑप्शन सही है। विद्यालय पूर्व अवधि की आयु क्या है? तो यह आपकी 1 से 3 वर्ष है। ये देखिए आपका झारखंड टेंट 2011 में पूछा गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी जगह के बिहार टेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट, सी टेट, इन सभी के लिए ही आपके प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था होती है, कितने वर्ष की आयु होती है? पहला दिया है 13 से 14 वर्ष, दूसरा 13 से 18 वर्ष, तीसरा 13 से 16 वर्ष, चौथा दिया है 17 से 20 वर्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 13 से 18 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ये भी आपका झारखंड टेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 5वीं कक्षा के छात्र के कक्षा रूटीन में होना चाहिए। पहला, प्रत्येक 45 मिनट के 3 पीरियड, दूसरा प्रत्येक 45 मिनट के 4 पीरियड, तीसरा प्रत्येक 45 मिनट के 5 पीरियड, चौथा 1 घंटे से अधिक नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, प्रत्येक 45 मिनट के 5 पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला आपका दिया है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा धैर्य और दृढ़ता, तीसरा शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, चौथा दिया है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, धैर्य और दृढ़ता। देखिए ये भी आपका ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2011 में पूछा गया था। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी इन सभी क्वेश्चन को, इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला दिया है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण, दूसरा प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना, तीसरा दिया है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, चौथा दिया है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? पहला दिया है आपका खेल के मैदान में, दूसरा विद्यालय एवं कक्षा में, तीसरा ऑडिटोरियम में, चौथा दिया है घर में। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पहला दिया है सामाजिक संचरण, दूसरा अनुभव, तीसरा संतुलिनीकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, सामाजिक संचरण। तो ये क्वेश्चन आपका राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है किस वर्ष की आयु अवस्था है? 7 से 12 वर्ष तक की, दूसरा 12 से वयस्क तक, तीसरा 2 से 7 वर्ष तक, चौथा जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला दिया है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, दूसरा विकास उकसाने यानी कि बढ़ावा देने से नहीं होता है, तीसरा विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों में प्रभावित होता है, चौथा दिया है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, विकास उकसाने यानी कि बढ़ावा देने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त
नहीं है। पहला दिया है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा, पुरुषोचित या स्त्रीोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तीसरा, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चौथा, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का अर्थ है। पहला दिया है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा दिया है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। चौथा, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो ये आपका क्वेश्चन राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है। पहला, पूर्व बाल्यावस्था को। दूसरा, उत्तर बाल्यावस्था को। तीसरा ऑप्शन दिया है शैशवावस्था को। चौथा दिया है ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, खिलौनों की आयु जो कहा जाता है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला, दल समूह में रहने की अवस्था। दूसरा, अनुकरण करने की अवस्था। तीसरा, प्रश्न करने की अवस्था। चौथा, खेलने की अवस्था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, खेलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। पहला, द्रव्यमान। दूसरा, द्रव्यमान और संख्या। तीसरा, संख्या। चौथा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का क्या अर्थ है। पहला दिया है बालक की लंबाई, मोटाई तथा चौड़ाई में विकास। दूसरा, बालक का बौद्धिक व मानसिक विकास। तीसरा, बालक का सर्वांगीण विकास। चौथा, बालक का विकास होना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। बाल विकास का जो अर्थ होता है तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से, पहला कुछ ऑप्शन दिया है कम होता है। दूसरा, अधिक होता है। तीसरा, समान होता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला दिया है भाषा की, बालक की भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए। दूसरा दिया है उसकी पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए। तीसरा दिया विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता है। पहला दिया है समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। दूसरा दिया है बालक की अभिव्यक्तियों का लाभ उठा सकते हैं। तीसरा दिया है व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण हो सकता है। चौथा दिया है बालकों के व्यक्तित्व का विकास होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था के दो सामान्य भय हैं। पहला दिया है अपरिचित चिंता एवं अंधकार का भय। दूसरा, पृथकत्व चिंता एवं अंधकार का भय। तीसरा, अंधकार का भय एवं गिरने का भय। चौथा, अपरिचित चिंता एवं पृथकत्व चिंता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है। पहला दिया है कल्पनात्मक चिंतन। दूसरा, प्रत्यात्मक चिंतन। तीसरा, अनुमान। चौथा, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। दूसरा दिया है बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। तीसरा, बालक वीर पूजा करता है। चौथा, बालक भाव प्रधान होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है
पहला बाल्यावस्था के व्यवहार का, दूसरा गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का, तीसरा बालक की विकास अवस्थाओं का, चौथा बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? पहला दिया है वाटसन, दूसरा वैलेंटाइन, तीसरा स्ट्रैंग, चौथा गुड एंड एफ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की अवस्था वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? पहला दिया है जेम्स ट्रेवर, दूसरा हरलॉक, तीसरा मुनरो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो पहला दिया है किशोरावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा पूर्व बाल्यावस्था, चौथा बाल्यावस्था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? पहला दिया है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, तीसरा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, चौथा शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती हैं? पहला किशोरावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा पूर्व बाल्यावस्था, चौथा बाल्यावस्था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35वां इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? पहला दिया है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, दूसरा उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, तीसरा दिया है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, चौथा इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला किशोरावस्था काष्ठावस्था है, दूसरा किशोरावस्था सर्वाधिक रचनात्मक विकास की अवस्था है, तीसरा किशोरावस्था झंझावतों की आयु है, चौथा किशोरावस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, किशोरावस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं? पहला अनेक रूप में, दूसरा निश्चित रूप में, तीसरा गुणात्मक रूप में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, निश्चित रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकास का तात्पर्य है। पहला दिया है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, दूसरा बालक के शरीर में बढ़ोतरी होना, तीसरा बालक की बुद्धि में वृद्धि होना, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। पहला धर्म में, दूसरा मानव शरीर में, तीसरा यौन संबंधों में, चौथा विद्यालय में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40वां प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है आपका वीडियो अनुरूपण, दूसरा प्रदर्शन, तीसरा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां यौवन की आयु कहते हैं? पहला पूर्व
पूर्ण किशोरावस्था को, दूसरा किशोरावस्था को, तीसरा बाल्यावस्था को, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, पूर्ण किशोरावस्था को यौवन की आयु कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 42वां क्वेश्चन, किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? पहला दिया है 12 से 14 वर्ष की, दूसरा 13 से 15 वर्ष की, तीसरा दिया है 10 से 12 वर्ष की, चौथा दिया है 11 से 14 वर्ष की। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, 12 से 14 वर्ष की लड़कियां जो होती हैं वह तेज़ी से बढ़ती हैं, उनकी आयु में तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं? पहला दिया है वीर पूजा की भावना, दूसरा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, तीसरा कल्पना की प्रधानता, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? पहला खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, दूसरा सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, तीसरा स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? पहला दिया है फ्राइड, दूसरा वॉटसन, तीसरा स्किनर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, फ्राइड। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन है आपका, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? पहला किशोरावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा मध्यावस्था, चौथा ऑप्शन दिया है आपका वृद्धावस्था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47वां, पूर्वाग्रही किशोर यानी किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? पहला समस्या के प्रति, दूसरा जीवन शैली के प्रति, तीसरा संप्रदाय के प्रति, चौथा वास्तविकता के प्रति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, समस्या के प्रति कठोर होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पहला किशोरावस्था से, दूसरा पूर्व किशोरावस्था से, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था से, चौथा शैशवावस्था से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पूर्व किशोरावस्था से। अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना जो संबंधित है वह पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आप सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो जो भी मित्र पहली बार चैनल पर पढ़ने आए हैं तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली वाइज की वीडियोस जो भी हम अपलोड करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे वो आपके सी टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट, इन सभी टेट की परीक्षाओं से जितनी भी आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स से संबंधित प्रश्न हैं और जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो ये सब आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे इन प्रश्नों को, जैसा कि परीक्षा में सफल हो सके आप सभी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के या इन प्रश्नों का लाभ उन सभी को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।